मुझे दुनिया वालों नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, रोज की तरह आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। 60 से 70 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख ने अपने जमाने के सभी बड़े सितारों जैसे राजेश खन्ना, देव आनंद, शशि कपूर, जितेंद्र, मनोज कुमार और धर्मेंद्र के साथ काम किया, लेकिन वह दिलीप कुमार के साथ कभी नजर नहीं आई। उस जमाने में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ हर एक्ट्रेस काम करना चाहती थी, क्योंकि वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे थे। लेकिन आशा पारेख के साथ ऐसा नहीं था। आखिरकार आशा पारेख ने दिलीप कुमार के साथ काम क्यों नहीं किया? इस बात पर खुलासा उन्होंने खुद किया था। उन्होंने कहा कि मैं जिसे पसंद नहीं करती उसके साथ काम भी नहीं करती। आशा के इस बयान से इंडस्ट्री चौंक गई थी, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि वह दिलीप साहब को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उनके साथ कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। आपको बता दें कि आशा पारेख ने 1952 में आई फिल्म आसमान से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था। इसके बाद फिल्म मेकर बिमल रॉय ने उन्हें एक स्टेज फंक्शन के दौरान देखा और 1954 में आई बाप बेटी में रोल दे दिया। तब उनकी उम्र केवल 12 साल की थी। इसके बाद आशा पहले लीड रोल में दिल देके देखो में नजर आई, जिसमें उनके हीरो शम्मी कपूर थे, और इसके बाद आशा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आशा पारेख ने कटी पतंग, आन मिलो सजना समेत कई फिल्मों में काम किया, जिसके साथ काम करने के लिए इंडस्ट्री के हर एक प्रोड्यूसर और अभिनेता तरसते थे। ऐसा ही एक और किस्सा भी है दिलीप कुमार के साथ। दिलीप कुमार के साथ दो एक्ट्रेस ने काम नहीं किया था कभी भी, जिनमें से एक के बारे में आप जान चुके हैं, वो थी आशा पारेख, और दूसरे के बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। दूसरी एक्ट्रेस थी जिनके साथ काम करने के लिए इंडस्ट्री के हर एक प्रोड्यूसर और अभिनेता तरसते थे। उनकी चांद जैसी खूबसूरती ने सभी को मदहोश कर दिया था। उनकी दमदार अदाकारी के साथ साथ लोग उनकी खूबसूरती के कायल हो गए थे। सुरैया बेहतरीन अदाकारा के साथ साथ एक अच्छी गायिका भी थी। उन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्मों के साथ सदाबहार गाने भी दिए हैं। अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़ा खास किस्सा आज हम आपको बताते हैं। अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर में हुआ था। उनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। जब वे 1 साल की थी तब उनका परिवार मुंबई आ गया और अभिनेत्री की शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई थी। अभिनेत्री ने जब अभिनय की दुनिया में कदम रखा तो तहलका मचा दिया। सुरैया ने अपना एक्टिंग डेब्यू बचपन में ही किया। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर किया था। फिल्म मैडम फैशन 1936 में आई थी। इस फिल्म का निर्देशन जद्दन बाई हुसैन ने किया था। साल 1943 में आई फिल्म इशारा ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में सुरैया को अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के साथ बतौर लीड हीरोइन काम करने का मौका मिला। सुरैया की अदाकारी और गायकी दोनों के चर्चे बॉलीवुड गलियारों में खूब थे, और दूसरी तरफ उनकी कातिलाना खूबसूरती, जिसे देखने के लिए लोग कई घंटे इंतजार किया करते थे। मुंबई में पास उनके घर कृष्ण महल के बाहर उनके फैंस की लाइन लगी थी। कभी कभी तो मामला यहाँ तक पहुँच जाता था कि भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ता था। उनकी खूबसूरती के कायल तो कई बड़े फिल्म अभिनेता भी रहे। उन्हीं में से एक थे दिलीप कुमार, जो सुरैया की खूबसूरती को देख उनके दीवाने हो गए थे और उनके साथ फिल्में करने की तमन्ना रखते थे। दिलीप को सुरैया के साथ फिल्म में काम करने का मौका भी मिला, लेकिन उनकी एक हरकत के कारण सब बिगड़ गया। न कभी वह फिल्म पूरी हुई और न ही कभी दोनों एक साथ फिल्म में नजर आए। दरअसल दिलीप कुमार ने अपने दोस्त निर्देशन के ऑफिस में उन दोनों को लेकर एक फिल्म बनाने के लिए कहा। फिल्म के आसिफ ने सुरैया और दिलीप को लेकर जानवर शीर्षक से फिल्म का ऐलान कर दिया। शूटिंग शुरू हुई। फिल्म का एक सीन था जिसमें सुरैया के पैर पर सांप काट लेता और दिलीप को उनके पैरों को चूसकर सांप का जहर निकालना होता। यह सीन पहली ही बार में पूरी अच्छी तरह से शूट हो गया था। बावजूद इस सीन को 4 से 5 दिनों तक लगातार शूट किया जाने लगा। एक दिन सुरैया समझ गई कि दिलीप की मंशा ठीक नहीं है और इनके निर्देशक भी उनके साथ हैं। अगले दिन जब फिर इस सीन की शूटिंग शुरू हुई तो सुरैया ने अपना पैर खींच लिया और दिलीप को भला बुरा कह डाला और गुस्से में सेट छोड़कर आ गई। इसके बाद सुरैया ने सभी बड़े स्टार के साथ काम किया, लेकिन दिलीप कुमार के साथ कभी काम नहीं किया। वेल दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी दो एक्ट्रेस ने दिलीप कुमार के साथ, जो कि ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर थे, उनके साथ कभी कोई फिल्म नहीं की। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।